जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के क्या रिएक्शन है। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां बड़ी संख्या में किसान रहते हैं और इस बार बजट में किसानों पर भी खास फोकस किया गया है। बिल्कुल, सबके चेहरे खिल गए हैं क्योंकि बजट पेश हो गया है और बजट पे सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। व्यापारी वर्ग से तमाम लोग हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं क्योंकि बाजार को अच्छे से समझते हैं, तो इनसे बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं। कैसा रहा बजट? यह बजट बहुत संतुलित है, स्वागत योग्य है और इस बजट से देश में पूंजी का निर्माण होगा। जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है, इससे देश में पूंजी का निर्माण होगा। युवाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप के फंड की व्यवस्था की गई है, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजन होंगे। बाजार में लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि देश इससे एक समृद्ध राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा और देश में पूंजी का निर्माण होगा। क्या लग रहा है, कौन से सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया गया है और इनकम टैक्स में भी इस बार बड़ी छूट दी गई? इनकम टैक्स के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो ये बजट एक ऐतिहासिक बजट है। अभी तक के जितने बजट आए भारत के, क्या खास है इस बजट में? खास इस बजट में सबसे बड़ी खास है कि जो 12 लाख रुपए तक की छूट दी है, जिससे कि लाभान्वित होगा निम्न वर्ग का, नौकरी पेशे वाला व्यवसायी और मध्यम वर्गीय व्यक्ति, जिसको इनकम टैक्स का सबसे बड़ा दंड भुगतना पड़ता था, उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। ये ऐतिहासिक बजट है। दूसरा, जीवन रक्षक दवाइयों पे ड्यूटी कम करना, कैंसर जैसे असाध्य रोग की जो दवाइयाँ आम आदमी के पकड़ से बाहर हुआ करती थी, उसमें रियायत दर पे उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस बजट की। प्लस 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाना, यानी हो न हो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी ये बजट। क्या लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य में भी विशेष ध्यान दिया गया इस बजट में? निश्चित तौर पर बहुत लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य में ध्यान दिया है। अगर आप मैं ओवरऑल मैं कहूँ, आदरणीय मोदी जी का जो 10 वर्ष का जो शासनकाल था, इस वर्ष उन्होंने जो बजट पेश किया वो एक ऐतिहासिक बजट था। उनका जो सपना था 2047 में एक विकसित भारत की ओर, वो यह जो बजट, ये बजट ले जाएगा विकसित भारत की ओर? निश्चित तौर पर हर वर्ग को फायदा है। बिल्कुल 2047 में हम लोग जो विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी विकसित होगा, तो हमारा भारतवर्ष विकसित होगा। शेयर मार्केट क्या कह रहा है? अच्छा दिख रहा है? देखिए, शेयर मार्केट तो चार और चले। शेयर मार्केट की स्थिति कैसी है? शेयर मार्केट अभी जैसे ही वित्त मंत्री जी ने टैक्स रेट्स में बदलाव किए, तुरंत अप हुआ, लेकिन अभी वापस थोड़ा नीचे दिख रहा है। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी शेयर मार्केट रिकवर करेगा, क्योंकि ये टैक्स रिफॉर्म्स का बिल है और इसमें जितने भी टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं, इसके बेनिफिट्स निश्चित रूप से करदाता की आय पे अब उस ज़्यादा सेविंग करेंगे और वो इकोनॉमी में पैसा आएगा, तो डेफिनेटली इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और शेयर मार्केट आगे बढ़ेगा। व्यापारियों का हाल कैसा है? इस बजट के बाद बहुत बेहतर होगा? जी, निश्चित बेहतर होगा। देखिए, आप देखेंगे एमएसएमई में 10 करोड़ तक का लोन दे रहे हैं। ये जो इंडियन टॉयज़ के लिए एक ग्लोबल बन रहा है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन रहा है इंडियन टॉयज़ को। आप देखेंगे कुछ समय पहले तक सिर्फ चाइनीज़ के टॉयज़ चलते थे, लेकिन आप मार्केट आज चले जाइए, आप बंजारी रोड चले जाइए। व्यापारी किसान तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन महिलाएं कितनी खुश हैं इस बजट से, ये भी जान लेते हैं। उज्जैन का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संतोष कुछ महिलाओं के साथ मौजूद है। संतोष, बातचीत करिए इन महिलाओं से और जानिए कि बजट को लेकर इन महिलाओं का क्या कहना है। बिल्कुल, महिलाओं की तो काफ़ी उम्मीदें थी इस बजट से और महिलाओं के लिए ये विशेष प्रकार से एक जीवन दान देने जैसी योजनाएं लाई हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो आज बजट आया है उसमें महिलाओं के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि इनके घर में 12 लाख रुपए तक जो टैक्स की सीमा है उसको कम कर दिया गया है। टैक्स नहीं भरना पड़ेगा 12 लाख रुपये तक। क्या कहती है महिला, किस प्रकार का बजट रहा है इस बार? इस बार बहुत ही अच्छा बजट रहा है और हमेशा कहा जाता रहा है कि गरीब वर्गों का ध्यान रखा जाता है और उच्च वर्ग का ध्यान रखा जाता है, पर मध्यम वर्गीय का ध्यान मोदी सरकार नहीं रख रही। पर इस बार मोदी जी ने सबके मन की जो इच्छा थी उसको पूरा करते हुए उन्होंने बजट में सबसे पहले मुख्य बात ही ये की कि 1 लाख रुपए महीना कमाने जो भी कमाएगा वो उसका पूरा की पूरा पैसा उसके पास ही रहेगा। 12 लाख सालाना तक कोई भी टैक्स लगेगा नहीं। इसी तरीके से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी बहुत सारी सुविधाएं दी है। मेडिकल की सीट, स्वास्थ्य के इसमें मेडिकल की सीटें बढ़ाई है, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जो लोग जागरूक होना चाहिए वो होंगे और सुविधाएं भी बहुत सारी मिली। सुविधाएं भी बहुत सारी बढ़ी हैं। आप क्या सोचती हैं, किस प्रकार का बजट रहा? इस बार का बजट बहुत ही अच्छा रहा है
मेडिकल में हमारे जो गंभीर बीमारियां वगैरह हैं उनके रेट्स डाउन हुए हैं। इससे मिडिल क्लास फैमिली को बहुत फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल, आप क्या सोचती हैं? जी हाँ, मैं तो सीनियर सिटीज़न हूँ। सीनियर सिटीज़नों की भी बातें खिल चुकी है इस बजट से, क्योंकि मेरा एक पोर्शन किराए से देती है तो हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं ज़्यादा इनकम ना हो जाए। तो इस बार मोदी जी ने हम मिडिल क्लास वर्ग के लिए बहुत अच्छी राहत का दिया, और इतने जीवन में बजट देखे उनमें यह पहला ऐसा बजट है जिसने मध्यम वर्गीय लोगों को राहत की सांस दी। खासकर महिलाओं के लिए जो कार्य किया है, इसको मैं कोटि कोटि धन्यवाद मोदी जी को बिल्कुल, आप क्या सोचती हैं? हाँ, बजट अच्छा रहा। मेडिकल की जो सुविधाएं उन्होंने दी हैं मोदी जी ने, उसके लिए उनको बहुत बहुत थैंक्स। बिल्कुल, महिलाएं खिल उठी हैं, चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि 12 लाख रुपए तक टैक्स में रियायत दी गई है। और जो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, उसकी दवाइयों पर जो शुल्क कम किया, उसका दाम कम किए, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं महिलाएं संतुष्ट नजर आ रही हैं। IT सेल को बढ़ा दिया गया है, मतलब आपके जो बच्चे हैं वो अब आधुनिक तरीके से पढ़ सकेंगे। कैसे देखती हैं इसको? सर, मोदी जी ने शुरू से ही बहुत अच्छा काम करा, आज भी जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। बहुत सी सुविधाएं इन्होंने पहले भी दी थी, आज भी दे रहे हैं। आपका जो अभी आयकर जो आपको भरना पड़ता था, उसमें भी बहुत सी सुविधाएं दी इन्होंने। 12 लाख पे टैक्स लेना बिल्कुल। आप बातचीत जारी रखिए संतोष, लौटेंगे, बातचीत जारी रखिएगा। इंदौर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पुनीत, बात करें इन व्यापारियों से और जानिए कि युवाओं को लेकर जिस तरह के ऐलान इस बजट में किए गए हैं, कितने फायदेमंद ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए साबित होंगे। अब बिल्कुल देखिए, रितु हमारे साथ में मौजूद है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के पदाधिकारी, हम उनसे बात कर लेते हैं। चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसा बजट रहा? युवाओं को क्या फायदा मिलेगा? सर, युवाओं के लिए, सभी वर्गों के लिए ये बजट फुल पैक्ड है। मतलब इसमें मध्यम वर्गीय के लिए सबसे ज़्यादा बजट बेनिफिशियल है ये, क्योंकि बहुत समय से मध्यम वर्गीय डिमांड कर रहा था कि उनको बहुत अच्छा उनके बजट में कुछ मिले, तो फाइनली गवर्नमेंट ने समझा और 12 लाख तक की छूट मिली है। इसके अलावा SME सेक्टर को भी बहुत बड़ी इसमें बहुत सारी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं? संकल्प एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का, हर एक क्षेत्र का, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा, और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सहयोगी पुनीत लगातार व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं। पुनीत, इन व्यापारियों से बातचीत जारी रखिएगा, जानिएगा युवाओं को लेकर क्या कुछ कह रहे व्यापारी। जी देखिए, आप कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, महिला भी हैं, क्या लगता है आपको बतौर महिला कि कितना फायदा मिलेगा महिलाओं को? ऐसी देखिए, महिलाओं के हिसाब से भी उन्होंने काफ़ी अच्छा निकाला है। जो भी उन्होंने ऑलरेडी जो स्कीम्स भी थी और अब उन्होंने उसके अंदर बढ़ोतरी भी करी है, तो स्कीम्स में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा निकाला। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने SC/ST की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी उन्होंने स्पेशली डिक्लेयर करा है कि वो स्कीम्स निकालेंगे, और जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है, वेमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए भी वो स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वो चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने महिलाएं, उसके लिए भी उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा है। और अगर वेमेन कहीं ना कहीं अगर आत्मनिर्भर बन रही तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा हुआ है इस बार। तो हम और भी लोग से बात करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे, बजट कैसा रहा है? बजट बहुत ही अच्छा रहा है, और जो स्लैब इनकम टैक्स का स्लैब जो एग्जाम्पशन का 7 लाख से जो 12 लाख करा गया है, वो बहुत ही सराहनीय और वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि काफ़ी समय से ये मांग की जा रही थी कि भाई मिडिल मैन के लिए क्या है, कॉरपोरेट के लिए तो बहुत खजाना गवर्नमेंट खोल देती थी, बट ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने मिडिल मैन के लिए बहुत खुले हाथों से वो दिया है। सर, उद्योगपतियों को कितना फायदा मिलने वाला है? सब इसमें फायदा ही फायदा, नुकसान तो कोई है नहीं। सरकार ने दिया ही है, लिया कुछ भी नहीं है हमारे से। मैं रोलिंग मिल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, सतीश मित्तल हमारी
इंडस्ट्री पिछले 15-20 साल से बीमार इंडस्ट्री में थी। अभी सरकार ने बोला कि शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को दोबारा परमिशन दी जाएगी, हमारी इंडस्ट्री में बहुत बूस्ट आएगा।